हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स बाय एस क्रोटो बुक का थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर अरेंज्ड परपेंडिकुलर टू द कॉमन एक्सिस। दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को एक ही कॉमन एक्सिस के अलोंग अरेंज किया गया है। द सेपरेशन डी बिटवीन द कैपेसिटर इज मच लार्जर दैन द सेपरेशन एल बिटवीन दियर प्लेट एंड दियर साइज। और ये जो दोनों कैपेसिटर हैं उसके बीच का जो सेपरेशन है डी वो काफ़ी लार्ज है। जो कैपेसिटर के प्लेट के बीच का सेपरेशन एल गिवन है उससे और कैपेसिटर के प्लेट के साइज से भी जो कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये कंडीशन है क्वेश्चन का। द कैपेसिटर्स आर चार्ज टू Q1 एंड Q2 रेस्पेक्टिवली। दोनों कैपेसिटर पे Q1 और Q2 चार्ज प्रेजेंट है। तो मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द फोर्स F ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द कैपेसिटर, कि दोनों कैपेसिटर एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। देखिए, इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का दो मेथड है। हम लोग इजी मेथड यूज करने वाले हैं। तो जो इजीएस्ट मेथड है वो ये है कि क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि जो कैपेसिटर के प्लेट के बीच का डिस्टेंस है वो दोनों कैपेसिटर के बीच के डिस्टेंस से काफ़ी ज़्यादा है, और जो कैपेसिटर का प्लेट का साइज है वो भी कैपेसिटर के बीच के डिस्टेंस से ज़्यादा है। तो हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं कि जो हमारा कैपेसिटर का प्लेट है वो इस डी डिस्टेंस के कंपैरिजन में पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करेगा। तो जो हमारा एक्चुअल कैपेसिटर होता है कि एक साइड प्लस क्यू चार्ज होगा और एक साइड माइनस क्यू चार्ज होगा। क्योंकि ये प्लेट का साइज इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, इसलिए हम इस प्लेट को एज अ पॉइंट चार्ज ले सकते हैं। तो हम मान सकते हैं कि ये इस पे चार्ज होगा प्लस Q1 और ये चार्ज माइनस Q1। ऐसे जो हमारा सेकेंड कैपेसिटर है उस पे चार्ज होगा प्लस Q2 और माइनस Q2। ये कंडीशन दिया हुआ है, उसके कारण हम कैपेसिटर के प्लेट को एज अ पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकते हैं। तो अब ये जो हमारा कंडीशन बन रहा है वो कैसा बन रहा है कि ये Q1 प्लस Q1 और माइनस Q1 चार्ज मिलके एक डायपोल का फॉर्म करेगा, और दूसरा प्लस Q2 और माइनस Q2 चार्ज मिलके दूसरा डायपोल फॉर्म करेगा। तो हमारा क्वेश्चन किसमें चेंज हो गया कि दो डायपोल एक दूसरे पे कितना फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन लगाएगा। और ये हम दोनों कैपेसिटर को डायपोल में कैसे चेंज कर पाए, क्योंकि जो दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन था वो और कैपेसिटर के प्लेट का जो साइज था वो काफ़ी कम था एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस डी, इसलिए हम इसको दो डायपोल के फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन चेंज होके क्या बन गया कि हमारे पास दो डायपोल है। सपोज दैट एक का डायपोल मोमेंट P1 और दूसरे का डायपोल मोमेंट P2, और ये दोनों डायपोल मोमेंट डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो हम अगर P1 का वैल्यू बताएं तो P1 का वैल्यू Q1 इंटू एल आ जाएगा और P2 का वैल्यू Q2 इंटू एल आ जाएगा। ये दोनों डायपोल मोमेंट का वैल्यू आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में फोर्स निकालने के लिए, पहले इस डायपोल के कारण इसके एक्सियल पॉइंट पे, इस डायपोल के लिए ये पॉइंट इसका एक्सियल पॉइंट हो गया, तो इसके एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखते हैं E का वैल्यू ड्यू टू फर्स्ट डायपोल ऑन एक्सियल पॉइंट एट एनी डिस्टेंस x। एक्सियल पॉइंट पे एट एनी डिस्टेंस x P1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा 2kp/x3। 2kp1/x3 आपको ये फार्मूला याद होगा कि एक्सियल पॉइंट पे डायपोल मोमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है 2kp1/x3। लेकिन मेरे से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछ के मेरे से इस पॉइंट पे जो डायपोल है दूसरा प्रेजेंट उस पे फोर्स पूछा है। तो फोर्स का जो वैल्यू होता है वो अगर दूसरे दो डायपोल के बीच में, उसका फार्मूला होता है डायपोल मोमेंट P2 इंटू DE/dx। इस दो इक्वेशन को हम यूज करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जब हम फोर्स सॉल्व करेंगे तो P2 इंटू DE
बाई डी एक्स के पे हम क्या पुट कर देंगे, डी 2kp1 बाई एक्स क्यू अपॉन डी एक्स। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू एफ इजकल टू, डिफ्रेंशिएट करने के बाद 2kp1 और p2 तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, 2kp1 और p2 अंदर बच जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यू, और 1 अपॉन एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन होता है -3 अपॉन एक्स टू द पावर 4। तो यहाँ से हमारे फोर्स का वैल्यू आ गया 2kp1 p2 अपॉन एक्स टू द पावर 4 और माइनस में 3 भी। ये हमारे फोर्स का वैल्यू आ गया। लेकिन मेरे पास क्वेश्चन में P1 P2 और x नहीं गिवन है, उसके P1 के जगह पे Q1 इंटू एल पुट कर देंगे और P2 के जगह पे Q2 इंटू एल और x के जगह पे D पुट कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो जो हमारे पास वैल्यू आएगा 2 इंटू K का वैल्यू हम लिख देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, P1 का वैल्यू Q1 इंटू एल, P2 का वैल्यू Q2 इंटू एल इंटू -3 तो रह नहीं देते हैं अपॉन x टू द पावर 4 के यहाँ पे d टू द पावर 4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा f इजकल टू -3 Q1 Q2 इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट d टू द पावर 4। अब इसमें ये जो माइनस आ रहा है, ये जो माइनस आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ फोर्स या फिर नेचर ऑफ फोर्स बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स या फिर नेचर ऑफ फोर्स बताएगा। जब हम इसी क्वेश्चन को वेक्टोरिकली सॉल्व करेंगे उस टाइम पे हमको डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन देखना होगा, और डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में अगर सेम डायरेक्शन में दूसरा भी रहा तो फोर्स रिपल्सिव नेचर का होगा, और अगर सेम रहा तो, अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहा तो फोर्स एट्रैक्टिव नेचर का होगा। ये अपोजिट नेचर और सेम नेचर कहाँ से डिसाइड होगा, हमारा जो कैपेसिटर था जिस पे हम लोग प्लस चार्ज इधर माने थे और माइनस चार्ज इधर, उसके रिस्पेक्ट में अगर दूसरे कैपेसिटर का हम यहाँ पे प्लस चार्ज यहाँ मानेंगे और माइनस चार्ज यहाँ, तो क्योंकि अनलाइक चार्जेज नियर बाय है, नज़दीक में है अनलाइक चार्जेज, तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो वहाँ पे निगेटिव साइन का मतलब फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, तो ये वाला कंडीशन। अगर पॉजिटिव साइन आएगा उसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हम कैपेसिटर का प्लेट माने थे उसमें लाइक चार्जेज एक दूसरे के नियर बाय है, उस टाइम पे इस दोनों कैपेसिटर के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा तो पॉजिटिव साइन आएगा। इससे ज़्यादा इसमें और कोई दूसरा बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। देखिए हम आपको एसएस क्रोटोव का बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो देखेंगे, और जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम जो लेंदी मेथड है उससे सॉल्व नहीं करके इजी मेथड या फिर जो आप जुगाड़ मेथड भी बोल सकते हैं उससे सॉल्व किए हैं। जैसे हमारा 3.3 क्वेश्चन नंबर है उसको हम लोग बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास सॉल्व किए हैं। जो हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास एक हेमिस्फेयर के को एक प्लेन से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था और उसके कारण फोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछा गया था सेंटर पे, उसको हम लोग सॉल्व किए थे वेक्टर मेथड से। और ये क्वेश्चन जो हमारा कैपेसिटेंस का था 3.5 नंबर क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व किए हैं बाय यूजिंग डायपोल मोमेंट कंसेप्ट। तो अब देखिए हम डिफरेंट टाइप से डिफरेंट अप्रोच से जो जैसे कि आपको इजीली क्वेश्चन समझ में आ जाए, सॉल्यूशन क्वेश्चन का बन जाए आपसे भी, उस मेथड से सॉल्व करते हैं। तो आप देखते रहिए वीडियो।